हैं। जो मर जाता है वो तो वैसे भी कुछ नहीं सोच सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन हम लोग जिंदा हैं और जिंदा होते हुए भी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो मरे हुए लोगों से भी बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। अभी यतवा रजवाड़ जी एवं जवाहिर रजवाड़ जी के बारे में बोला, लेकिन आप सोच करके देखिए जितनी गद्दारी इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में नहीं की, उससे ज्यादा गद्दारी 71 सालों से, 71 साल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वोट देने की परंपरा सन 52 से हुई थी और उसके अकॉर्डिंग 71 साल हो गए हैं। 71 सालों से जिन नेताओं को हम चुनते चले आ रहे हैं उन्होंने गद्दारी की है। आज सभी धर्मों के महापुरुषों को उनके हक का सम्मान मिल चुका है, लेकिन किसी भी दल के नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जवाहिर रजवाड़ और यतवा रजवाड़ जी के सम्मान के लिए आगे बढ़कर आ सके। नवादा में मूर्तियों का अनावरण करने तक की किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हो रही है। आप लोग सभी दलों को झंडा ढोते हैं ना, सभी दलों को वोट देते हैं, लेकिन जितने भी आप सभी लोग यहाँ पर, जितने अन्य पार्टी दल से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों से क्यों नहीं सवाल करते हैं कि जब दूसरे दल के महापुरुषों को सम्मान मिल चुका है तो हमारे महापुरुषों को सम्मान देने में तुम्हें आफत क्यों आ रही है? आफत उनको इसलिए आ रही है कि जिस दिन तुम्हारे महापुरुष को सम्मान मिलेगा उस दिन तुम्हारे इतिहास का पहला पन्ना खुलेगा, और कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारे इतिहास का पहला पन्ना खुले, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे इतिहास का पहला पन्ना खुलेगा उस दिन से तुमको हर हक वो अधिकार देना पड़ेगा जो आज तक तुमको कभी नहीं मिला है। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, ढोना बंद करिए दूसरों की पार्टियों का झंडा। कब तक ढोएंगे दूसरों की पार्टियों का झंडा? शिक्षा पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर मंजू जी बोली थी शिक्षा पर, बहुत अच्छी बात है, हम सभी लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बेटा तो शिक्षित होकर के कमाने चला जाता है, लेकिन बेटी शिक्षित होती है तो उससे दो घरों को रोशनी मिलती है। जब तक वो मायके में रहती है तब तक मायके को रोशन करती है, और जब ससुराल जाती है तो ससुराल उस घर को रोशन करती है। इसलिए शिक्षा पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, और हम सभी लोगों को अपने आत्मसम्मान को और अपने स्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। हम सब लोगों ने बहुत तिरस्कृत जिंदगी जी, आज भले ही हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि महिलाओं को जो उचित हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए कोई हमको दे पा रहा है? कोई भी नहीं दे पा रहा है। आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी खड़े हुए जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी की कि परिवार के साथ बैठकर सुनने और देखने में भी शर्म आती है। हम उसी समाज की नारी हैं जहाँ पर ऋषि मुनि महापुरुषों की अवतारों की जननी नारी, नारी के बिना अधूरा न, फिर भी नारी में बेचैन है। हम लोगों को बेचारों की करनी क्यों? जब नारी शिक्षित होगी तो वो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण ही करेगी, वो शिक्षित होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनेगी। इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का आप लोग विरोध करना सीखिए। इसी राजगीर की धरती की है ना वो, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करती हैं? कोई भी खड़ा होगा। अभी तक हम सभी लोग जब घरों से निकलते थे तो सड़क छाप लोगों की ताना कसियों से परेशान होते थे। हमारे समाज की बेटी, हमारे समाज की क्या, हर समाज की बेटी परेशान होती है सड़क छाप लोगों से, लेकिन जब सदन के अंदर एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें बोल रहा है तो समाज में क्या मैसेज जा रहा है? इस चीज को हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। और आप लोग किसी भी तरह से किसी भी चीज में कम नहीं है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं। आप सब अधिक कम नहीं है। किस जगह से आप कम है? आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिर्फ राजगीर, गया और नालंदा में है, लेकिन हम लोग पूरे 38 जिलों में जाते हैं, और 38 जिले में जो आपकी आबादी है उससे आप 43 विधायक बनाने की क्षमता रखते हैं। और 43 विधायक बनाने का मतलब होता है कि आप मुख्यमंत्री तक की दावेदारी कर सकते हैं। मतलब आपको आज तक कोई हक और अधिकार नहीं मिला, लेकिन आपकी क्षमता इतनी है कि आप अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अभी हुई तो जातिगत जनगणना, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर आपको अंगूठा दिखाया है अभी बिहार सरकार ने। जब तेजस्वी जी से पूछा पत्रकारों ने कि यादवों की आबादी 14% कैसे दिखा दी, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि केंद्र में बीजेपी है, केंद्र करवा ले फिर से जनगणना। लेकिन आप सोच करके देखिए कि यादवों के लिए तो बोलने के लिए वहां पर बैठा है, लेकिन आपके समाज के लिए बोलने के लिए वहां पर कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा है। और हम सभी लोग जिस भी दल से जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार आवाज उठा करके देखिए कि रघुराम राजन सिंह की जो भी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ बोल करके तो देखिए कोई सदन में। अगर वाकई में आप हमारे हितैषी हो तो सदन में आवाज उठाइए इस बात की, और अगर नहीं हितैषी हो तो दूसरों
जरूरत नहीं है। और अगर वाकई में दूसरे समाज के लोग, दूसरी राजनीतिक पार्टी आपको हक और अधिकार दे रही है, तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही है कि अपील है कि आप जिस भी पार्टी दल में हैं उनसे सिर्फ मांग करिए कि विधानसभा के अंदर जातिगत जनगणना के लिए दोबारा से आप आवाज उठाइए कि रजवाड़ आदिवासियों के साथ जो भी निर्णय लिया गया है वो गलत निर्णय लिया गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।